नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आगरा शोध संस्थान में। मैं हूं राजीव कुमार श्रीवास्तव, कुशीनगर से। आज हिंदी निबंध की विकास यात्रा के बारे में बात करेंगे। हिंदी निबंध के विकास की दृष्टि से 16वीं शताब्दी का पुनर्जागरण काल संपूर्ण विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। इस युग में ऐसी गद्य रचना जिसमें व्यक्ति की स्वाधीनता, मानव की प्रतिष्ठा, व्यक्तित्व की प्रधानता की सरल सघन अभिव्यक्ति होती थी, उसे निबंध कहा गया। मानतेय ने स्वयं व्यक्तित्व की निजता के आधार पर इस विधा को विकसित किया था। अब्राहम कार्डने ने अंग्रेजी में व्यक्तिपरक निजता और आत्मीय अभिव्यक्ति की विचारात्मक संगति के साथ निबंध विधा को विकसित किया, किंतु बेकन ने सर्वप्रथम निबंध विधा को नया आयाम दिया। इसके बाद जॉनसन की गंभीर विचार दृष्टि एवं व्यंग्यमर्मिता, गोल्डस्मिथ के व्यक्तित्व की स्वच्छंदता, लैम की मुक्त निजता एवं सहजता, कालरीज की स्वच्छंद चेतना एवं रास्किन की वैचारिकता, स्टील और एडिसन की उपस्थिति ने अंग्रेजी निबंध को अत्यंत समृद्ध किया। अंग्रेजी में निबंध का प्रचार प्रसार मुख्यतः 18वीं शताब्दी के आसपास ही शुरू हुआ, या यूँ कह सकते हैं कि अंग्रेजी में निबंध का प्रचार प्रसार मुख्यतः 18वीं शताब्दी के व्यापक रूप से हुआ, जिसमें स्टील, मिल, लैम की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि हिंदी निबंध के उद्भव का जो प्रश्न हमारे सामने उठकर खड़ा होता है, वह भारतीय युग की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण कही जा सकती है। इस युग के लेखकों ने अपने वैचारिक स्वाधीनता के परिप्रेक्ष्य में निबंध का विकास पाश्चात्य निबंध विधा के नकल के रूप में विकसित नहीं हुआ। विद्यानिवास मिश्र जी की यह टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हिंदी व्यक्ति व्यंजक निबंध का स्रोत वेद है, जहाँ मनुष्य देवता की सन्निधि में आने के लिए या देवता मनुष्य की सन्निधि में आने के लिए मैं तुम संबंध में आबद्ध दिखाई देते हैं। यहाँ मैं हम का विरोधी नहीं है, पश्चिम में मैं हम का विरोधी है। इसीलिए वहाँ के व्यक्ति व्यंजक निबंधों में अनुभव की अद्वितीयता और एकांत निष्ठा पर विशेष बल है, जबकि हिंदी निबंध में हम और मैं के साथ एक ऐसा संबंध है जिसमें कोई अंतर दिखाई नहीं पड़ता है। बच्चन सिंह ने इसीलिए हिंदी निबंध को ठेठ हिंदी का ठाठ कहे, क्योंकि उपन्यास कहानी बंगला से प्रभावित थे। कविता नाटक की परंपरा काफ़ी लंबी थी, पर निबंध तो इस माटी की नई उपज थी। इनमें हिंदी भाषी लोगों की माटी की गंध, स्वच्छंदता और यथार्थ के दर्शन होते हैं। हिंदी निबंध की विकास यात्रा भारतेंदु युग से शुरू होती है, किंतु लक्ष्मी सागर वार्णे जैसे कुछ लोगों ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंध लेखक माना है। बालकृष्ण भट्ट हिंदी के प्रथम निबंध लेखक माने जा सकते भी हैं, क्योंकि वे अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखते हैं। निबंध से तात्पर्य सच्चे साहित्यिक निबंधों से है, जिनमें लेखक अपने आप को प्रकट करता है, विषय को नहीं। विषय तो बहाना मात्र है। इस दृष्टि से यद्यपि भारतेंदु का नाम भी निबंधकारों में लिया जाता है, किंतु अभी यह विषय विवादास्पद है। निर्विवाद रूप से इस काल में दो प्रमुख निबंधकार हुए, बालकृष्ण भट्ट एवं प्रताप नारायण मिश्र। यह सही है कि भारतेंदु के निबंधों में विचार की कसावट नहीं है, संरचना भी अत्यंत ढीली ढाली तथा दूर तक फैली हुई है, और इस फैलाव में भी लेखक का व्यक्तित्व कम प्रतिबिंबित होता है। किंतु निबंध की प्रारंभिक दशा भारतेंदु के यहाँ विद्यमान है। उन्होंने पुरातत्व, धर्म, समाज, भाषा और साहित्य आदि विषयों पर निबंध लिखकर निबंध विधा को प्रारंभ में ही व्यापक फलक दे दिया था। निबंधकार बाबू गुलाब राय की मान्यता है, भारतेंदु के पहले हमें निबंध का रूप देखने के लिए नहीं मिलता। भारतेंदु जी से ही हिंदी का निबंध प्रारंभ हुआ।
उन्हें हिंदी निबंध का जन्मदाता कहा जा सकता है। यह भी सही है कि भारतेंदु के पूर्व रानी केतकी की कहानी, राजा भोज का सपना जैसी कृतियों, मुंशी सदा सुखलाल के गद्य में भी निबंध के बीज हैं, किंतु एक विधा के रूप में निबंध की विशेषता प्रमुख रूप से भारतेंदु जी के गद्य में ही दिखाई देता है। रामविलास शर्मा का कथन भी यहाँ महत्वपूर्णता से लिया जा सकता है कि भारतेंदु काल के लेखकों में जितनी सफलता निबंध रचना में मिलती है उतनी कविता और नाटकों में नहीं। उनका यह कारण यह भी था कि पत्रिकाओं में नित्य प्रति निबंध लिखते रहने से उनकी शैली खूब निखर गई। दूसरी बात यह कि निबंध एक ऐसा माध्यम था, जी हाँ, निबंध एक ऐसा माध्यम था कि जिसके द्वारा उस युग के फक्कड़ लेखक बेतकल्लुफ़ी से अपने पाठकों से बात कर सकते थे। उस युग के लेखक पाठकों से तटस्थ नहीं रह सकते थे, वे उससे आत्मीयता का संबंध स्थापित करना चाहते थे। एक मित्र के भांति अगर हम कहें तो उससे मिल जुलकर घुल मिलकर वे अपनी बात समझाना चाहते थे। इनमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अपने युग के श्रेष्ठ निबंधकार नहीं हैं, बल्कि इस विधा के उद्भव एवं विकास का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। रामविलास जी का कथन अगर हम देखें तो भारतेंदु की प्रतिभा का चमत्कार जितना निबंध रचना में प्रकट हुआ है उतना नाटकों में नहीं। व्यक्तित्व की निजता उनके निबंधों की खास पहचान है। सजीवता, जिंदादिली, व्यंग्यधर्मिता, तार्किक क्षमता से संपन्न उनके निबंध हिंदी निबंध की पूंजी हैं। वे भविष्य दृष्टा एवं युग स्रष्टा निबंध लेखक हैं जिन्होंने स्वतंत्र निज भारत गहे जैसे ध्येय वाक्य को अपने शब्द कर्म में उतार लिया था। विषय की विविधता एवं शैली में उनकी विविधता उनके निबंधों में देखी जा सकती है। भारतेंदु युग के लेखकों में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन के गद्य में निबंध के तत्व हैं, किंतु बालकृष्ण भट्ट में यह तत्व बहुत सघन है। इसीलिए कुछ लोग इन्हीं से हिंदी निबंध का प्रारंभ मानते हैं। इन निबंधों की समकालीन समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं कि बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, राजा प्रजा, अंग्रेजी शिक्षा, देश सेवा, स्वाधीनता, राष्ट्रीय जागरण आदि प्रमुख रूप से इन निबंधों में हमें दिखाई दे देती है। कुछ ऐसे भी हैं जिनमें विषय महत्वपूर्ण न होकर उनका व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है। देवताओं से हमारी बातचीत, खटका, नए तरह का जुनून आदि इस तरह के निबंध हैं जिनमें हमें जो है राष्ट्रीय जागरण आदि नहीं देखने को मिलते हैं। जो निबंध इन्हें महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, शायद आत्मव्यंजकता की प्रधानता के कारण ये निबंध अत्यंत आकर्षक हैं। वैचारिक निबंधों में तार्किकता, स्पष्टता, तीक्ष्णता है। भाषा रोचक, सरल, लाक्षणिकता से भरी हुई है। सच्ची कविता एवं साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। हिंदी में निबंध का निजी साहित्य शास्त्र दिखाई देता है। प्रताप नारायण मिश्र की निबंध विधा की अगर हम बात करें तो इनकी निबंध विधा की विकास यात्रा में बालकृष्ण भट्ट की तरह अलग से रेखांकित होने वाले ये भी एक निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें हिंदी का स्टील और एडिशन कहा था और उनके पर्याप्त कारण भी उन्होंने बताए थे। मिश्र जी के भी निबंध भट्ट जी की तरह ही विषय की सीमा से मुक्त, सजीव तत्व, फक्कड़पन से युक्त एवं व्यंग विनोद पूर्ण तथा आत्मीयता से भरे हुए हैं। आप, धोखा, दांत, मुच्छ, परीक्षा तथा समझदार की मौत आदि निबंध महत्वपूर्ण हैं। ये निबंध सुधारवादी दृष्टि, मानवतावादी सोच, राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक जागरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिल्प की नवीनता भी है। आचार्य राम शुक्ल का कथन
युक्तिसंगत है। उनकी भाषा बहुत ही स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भावभंगी लिए चलती है। हास्य विनोद उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती हुई पूर्व कहावतों व मुहावरों की बौछार भी छोड़ती हुई चलती है। ब्राह्मण के संपादक के रूप में इन्होंने निबंध को निरंतर प्रोत्साहित किया। प्रेमघन आनंद कादम्बनी के संपादक थे। उन्होंने अपने युग के लेखकों की तरह ही समसामयिक विषयों पर काव्यात्मक शैली में लिखते हैं जो समाज सुधार एवं सांस्कृतिक जागरण की चेतना से संचालित है। भारतीय युग में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी की जो स्वस्थ परंपरा दिखाई देती है वह द्विवेदी युग में आकर धीमी हो जाती है। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र में निबंधकार की उन्मुक्ता गहन विश्लेषण की क्षमता कम है। क्योंकि गहन विश्लेषण की क्षमता हम कम इसलिए कह सकते हैं कि यह उनके निबंधों में दिखाई देता है। उनके निबंध कम, समीक्षा ज़्यादा लगते हैं। निबंधकार के रूप में महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल महत्वपूर्ण है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में भारतीय योगीन जीवंतता नहीं है। उनके निबंध अनुशासन की मनोवृत्ति से संचालित हैं। इसीलिए निबंध आदर्शवादी, परिचयात्मक, भाषा परिष्कार संबंधी, काव्यशास्त्री एवं समीक्षात्मक है। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, कवि कर्तव्य, कवि और कविता जैसे निबंध उनकी गवेषणात्मक गंभीरता एवं शास्त्रीय वैदुष्य के परिचायक हैं। बाल मुकुंद गुप्त भी इस युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। उन्होंने शिव शंभू का चिट्ठा के माध्यम से निबंध विधा को नया आयाम दिया। भाषा पर इनका असाधारण अधिकार है और वे इसके माध्यम से युग, साहित्यिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय समस्याओं पर तीखी टिप्पणी करते हैं। भाषा के स्वरूप को लेकर महावीर प्रसाद द्विवेदी से इनकी तीखी नोकझोंक प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं अध्यापक पूर्ण सिंह की। अध्यापक पूर्ण सिंह इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं। इन्होंने निबंधों में अपने भाववेग को, अपनी कल्पना को, आत्मव्यंजकता को पूरी तरह से उड़ेल दिया है। द्विवेदी योगीन नैतिकवादी, सुधारवादी दृष्टि यहाँ भी दिखाई देती है, किंतु लाक्षणिकता इनके गद्य की विशिष्टता है। भाषा की कसावट एवं लाक्षणिकता के कारण मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता इनके जो हैं महत्वपूर्ण निबंध हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी निबंध के साथ साथ कहानी के क्षेत्र में भी अप्रतिम हैं। कछुआ धर्म, मार्सियस मोहित कुठाओं जैसे निबंध उनकी विद्वता, बहुत स्पर्शनीय प्रतिभा के उदाहरण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के उत्तरार्ध में लेखन कार्य शुरू किया, जो छायावाद के समानांतर चलता रहा। इनके निबंधों में हृदय एवं बुद्धि, विचार और ललित का अद्भुत समन्वय है। उन्होंने चिंतामणि भाग 1 के निवेदन में लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही बुद्धि पर हृदय के साथ लेकर इनके निबंध 2 प्रकार के हैं, जो हिंदी निबंध की सर्वाधिक बड़ी उपलब्धि है। एक भावों या मनोविकारों से संबंधित, जैसे उत्साह, करुणा, ईर्ष्या, क्रोध, श्रद्धा और भक्ति, तथा दूसरा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक आलोचना से संबंधित, जैसे कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आदि।
इसमें कोई दो राय नहीं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध की विकास यात्रा में युगांतर उपस्थित किया है। इनके निबंधों में उनकी दृढ़ता, आत्मविश्वास, भारतीय मूल्यों के प्रति आस्था, व्यंग्य सूत्रात्मकता के साथ उनकी वैचारिक एवं आचारत्व की पूरी छाप दिखाई देती है। शैली के स्तर पर व्यास एवं समाज शैली का प्रयोग हुआ है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने ठीक ही लिखा है कि मनोविज्ञान विषयक निबंध लेखन के एक प्रयोग के सहारे कहें तो साहित्य की साधना अवस्था को स्पष्ट करने के लिए लिखे गए हैं और सीधे साहित्यिक विषयक निबंध सिद्धा अवस्था को। पहली कोट के निबंधों में रचना का प्रयत्न पक्ष चित्रित हुआ है, तो दूसरी कोट के निबंधों में उसका उपभोग पक्ष। ललित की परंपरा के सूत्र भी यहाँ हमें देखने को मिल जाते हैं। अब बात आगे बढ़ाते हुए हम पहुँचते हैं कि इस युग के निबंधकारों में गुलाब राय की क्या भूमिका थी। तो इस युग के अन्य निबंधकारों में गुलाब राय का ठलुआ क्लब, फिर निराश क्यों, मेरी असफलताएं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की अतीम स्मृति, उत्सव, शांतिप्रिय द्विवेदी, शिवपूजन सहाय, बेचन शर्मा उग्र आदि महत्वपूर्ण हैं। व्यक्तिगत और सामाजिक विषयों पर लिखे गए इन निबंधकारों के निबंधों में व्यंग्यधर्मिता, नाटकीयता, चित्रात्मकता, वैचारिकता का खास महत्व है। इस युग के छायावादी कवियों जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा ने भी निबंध लिखे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें भी जयशंकर प्रसाद, निराला तथा महादेवी वर्मा का योगदान अविस्मरणीय है। प्रसाद जी ने अपने निबंधों के माध्यम से छायावाद को एक नया आयाम दिया, या यूँ कह सकते हैं कि प्रसाद जी ने अपने निबंधों के माध्यम से छायावाद की वैचारिकता को सामने लाए। महादेवी वर्मा के यहाँ तो विचार की प्रधानता के साथ ही अनुभव की तरलता भी दिखाई देती है। श्रृंखला की कड़ियाँ, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, भारतीय संस्कृति की मूल स्वर आदि प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। रामधारी सिंह दिनकर की कविता के साथ साथ निबंध विधा में सक्रियता यहाँ महत्वपूर्ण है। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर महत्वपूर्ण निबंध हैं इनके, जिसमें बौद्धिकता के साथ साथ भाव का सम्मिलन भी हमें देखने को मिल सकता है। कथाकारों में प्रेमचंद एवं जैनेन्द्र के निबंध भी महत्वपूर्ण हैं। साहित्य के उद्देश्यों निबंधों का महत्वपूर्ण संग्रह है, जिसमें सभ्यता समीक्षा के तेवर दिखाई देते हैं। जैनेन्द्र ने भी भारतीय संस्कृति, राजनीतिक आदि पर महत्वपूर्ण निबंध लिखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निबंध में एक नई परंपरा का न केवल प्रवर्तन किया बल्कि उसे शिखर पर पहुंचा दिया। आचार्य द्विवेदी उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक, शोधकर्ता एवं इतिहासकार हैं। गरिमामयी व्यक्तित्व के स्वामी, उदार चित्तवृत्ति के धनी द्विवेदी जी का दृष्टिकोण व्यापक है। वे मनुष्य की दुर्मम जीविका के अपराजेय निबंधकार हैं। द्विवेदी जी ने जो निबंध लिखे उनमें अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, आलोक पर्व आदि जो प्रमुखता से लिए जाते हैं वे उनके निबंध संग्रह हैं। अभी मैंने कल्पना कहा, कल्पना नहीं, वो कल्पलता है। माफ़ कीजिएगा, हमने कल्पलता को कल्पना कह दिया जल्दी में। इन संग्रहों से गुजरते हुए यह महसूस होता है कि निबंध
निर्बंधन है और उन्होंने भी निबंध को निर्बंधन ही माना, क्योंकि निबंध उनके लिए स्वाधीनता की चिंता का उपज है, किंतु वे स्वाधीनता ही उनकी दूसरी परंपरा का प्रवर्तक बनाती है। उनमें विद्वता और सरसता, पांडित्य और विदग्धता, गंभीरता और विनोदमयता, प्राचीनता और नवीनता, परंपरा और आधुनिकता का जो अद्भुत और दुर्लभ संयोग वही दिखाई देता है, वही उनके निबंधों की ताकत है। वे निबंधों के माध्यम से जड़ताओं की छाती चीरकर, आडंबरों के पाषाण भेद कर मनुष्य के लिए एक ऐसा सृजन परिवेश निर्मित करते हैं जहाँ प्रत्येक प्रकार की भेद दृष्टि मिथ्या है। मनुष्यता का उन्नयन ही प्रमुख है। स्वतंत्रता के बाद निबंधकारों की एक लंबी श्रृंखला है। इस युग में वैचारिकता से संपन्न निबंध लिखे गए तो व्यक्ति व्यंजक भी, किंतु विशुद्ध निबंधकार गिने चुने ही हैं। उनमें विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय महत्वपूर्ण हैं। स्वतंत्रोत्तर युग में अजय महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। उनके सभी निबंध संग्रह के निबंध आत्मपरक, केंद्र और परिधि, सर्जना और संदर्भ नामक संकलनों में आ गए हैं। त्रिशंकु, शबरंग और कुछ राग, आत्मनिपद, आलवाल, युग संधियों पर आदि महत्वपूर्ण निबंध संग्रह हैं, जिसमें भाषा, साहित्य, संस्कृति, जीवन मूल्य, कलाबोध, भारतीयता, समाज, इतिहास, राष्ट्रीय अस्मिता एवं स्वतंत्रबोध की चिंताएं प्रमुख रूप से दिखाई देती हैं। रामविलास शर्मा की बात करें तो रामविलास शर्मा वैसे तो आलोचक हैं, किंतु कुछ निबंध भी लिखे हैं जो विचारपरक हैं। निबंधपरक निबंधकारों की कड़ी में मुक्तिबोध जी भी उल्लेखनीय हैं। कवि होने के बावजूद उनकी ग्रंथावली में उनके निबंधों का विस्तृत संसार हमें देखने को मिल जाता है। एक साहित्य की डायरी, कमायनी, पुनर्विचार आदि महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ है। उन्होंने एक ओर प्रगतिवाद के कटमुल्लेपन का विरोध किया तो दूसरी ओर नई कविता की हास्योन्मुख प्रवृत्तियों का पर्दाफाश भी किया। उनकी सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समीक्षा में तेजस्विता हमें दिखाई देती है। काव्य की सृजन प्रक्रिया पर उनका निबंध हिंदी के निज काव्यशास्त्र के लिए महत्वपूर्ण है। रमेश चंद्र शाह का कथन महत्वपूर्ण होता है, यहाँ की मुक्तिबोध की आलोचना का ही प्राण तत्व वही है जो कविता का भी प्राण तत्व है। उनका निरंतर आत्मसंघर्ष इसी से हमें बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है। उनमें हमें एक चीज़ तो देखनी ही पड़ेगी कि उनसे असहमत होना भी उतना ही स्फूर्तिप्रद होता है जितना उनमें सहमत होना। उन्होंने नई कविता का अपना शास्त्र ही गढ़ डाला, पर वे नीरे शास्त्रीय आलोचक नहीं हैं। उनकी कविता की तरह उनकी आलोचना में भी वही चरमरता है और ईमान और अनुभव की वही पारदर्शिता जो प्रथम श्रेणी के लेखकों में पाई जाती है। कथाकार, जीवनी लेखक और समीक्षक के रूप में विख्यात अमृत राय ने भी गंभीर आलोचना निबंधों के साथ ही आत्मपरक एवं हास्य व्यंग निबंध लिखे हैं। विद्यानिवास मिश्र जी स्वतंत्रतायोत्तर युग के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। संस्कृत साहित्य की पांडित्य परंपरा से जुड़ने के बावजूद आधुनिक भावबोध में एवं लोक जीवन से संबंध निबंधकार हैं। हल्दी दूब, कलम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, हर सिंगार
हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, मेघदूत का संदेश, आम्र मंजरी मैंने सिल पहुँचाई, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, तमाल के झरोखे से नए मूल्यों की तलाश, परंपरा बंधन नहीं गांव का मन, भावपुरुष श्री कृष्ण आदि प्रसिद्ध निबंध संग्रह हैं, जिनमें परंपरा और आधुनिकता के बीच एक जीवंत संवाद दिखाई देता है। प्राचीनता एवं नवीनता किसी का भी न तो अंध तिरस्कार करते हैं और न अंध स्वीकार। कुबेरनाथ राय भी विद्यानिवास मिश्र की तरह ही विशुद्ध निबंधकार हैं। कुबेरनाथ राय मुख्यतः व्यक्ति व्यंजक निबंधकार हैं। इतिहास, संस्कृति, मिथक परंपरा, आधुनिकता, लोकमन आदि उनके निबंधों की आधार भूमि है। वेद, उपनिषद, पुराणों, भारतीय दर्शन के साथ ही विश्व की अनेक विचारधाराओं के ज्ञान का प्रभाव इनके निबंधों में लक्षित होता है। परंपरा के प्रति विशेष आकर्षक इनके साहित्य में है, किंतु रूढ़ियाँ इन्हें शायद नहीं हैं। आधुनिकता के प्रति भी दृष्टि एकांकी है। आचार्य द्विवेदी एवं विद्यानिवास मिश्र की तरह ही परंपरा एवं शास्त्र के साथ लोकमत और लोकमत संस्कृति को जोड़कर देखते हैं। प्रतीकों एवं मिथकों के चयन में भी कुबेरनाथ इन्हीं परंपरा में हैं। विवेकी राय कथाकार, आलोचक के साथ ही साथ निबंध विधा में भी काफ़ी सक्रिय हैं। किसानों का देश, गाँव की दुनिया, फिर बैतलवा डाल पर जुलूस रुका है, गवई गंध गुलाब, आम रास्ता नहीं है, जगत तपोवन सोखियो, बन तुलसी की गंध आदि महत्वपूर्ण निबंध हैं। इनके निबंध में देशज ठाठ के निबंध हैं, जिनमें आधुनिकता के दंश से घायल ग्रामीण मन की चित्कार है। ग्रामीण परंपराओं एवं रीतियों, संस्कृतियों आदि मूल्यों के प्रति गहरा आत्मबोध इन निबंधों में देखा जा सकता है, या यूँ कहें कि इनके निबंधों की खास पहचान है। शिवराज सिंह भी वृत्तर मानवीय संवेदना के निबंधकार हैं। शिखरों के सेत, कस्तूरी मृग, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं, इनके जो निबंध है वो महत्वपूर्ण हैं। निर्मल वर्मा का निबंधकार व्यक्तित्व अप्रितम है। वे स्वाधीन भारत के ऐसे निबंधकार हैं जिनके चिंतन का क्षितिज भीतरी एवं बाहरी दोनों दुनिया तक फैला है। वे मनुष्य की जाति, अस्मिता एवं संस्कृति के जड़ों को तराशने वाले निबंधकार हैं। वे पूर्व एवं पश्चिम की एकता के निबंधकार हैं। पश्चिम उनमें तार्किकता पैदा करता है तो पूर्व उनमें आत्मीय भाव भरता है। शब्द और स्मृति कला का जोखिम ढलान से उभरते हुए भारत और यूरोप प्रतिश्रुति क्षेत्र शताब्दी के ढलते वर्षों में महत्वपूर्ण इनके निबंध संग्रह हैं। उनके चिंतन के केंद्र में समय भी है और साहित्य भी। उनमें उत्तर आधुनिक समय, उत्तर औपनिवेशिक भारतीय एवं संस्थाएं, उनका नैतिक सांस्कृतिक वैचारिक विघटन, भारतीय संस्कृति का बहुवर्णीय बहुकेंद्रीकरण, सत्य, पश्चिमी वर्चस्ववादी संस्कृति के अनेक ज्वलंत प्रश्न समाहित हैं। वे शिल्प एवं भाषा के ऐसे प्रजाति हैं। वे विरल भारतीय मनीषा तो हैं ही, उन्होंने साहित्य की दुनिया को एक व्यापक दुनिया से जोड़कर मनुष्यता की जागरण की चिंताओं को जोड़ा है। उनके निबंधों में संस्मरण, डायरी, यात्रा वृत्तांत एवं कथा जैसी विधाएं आवाजाही करती हुई दिखाई देती हैं। वे कला के
स्वायत्तता के शिल्पी निबंधकार हैं। इनके अतिरिक्त डॉक्टर नगेंद्र बिहारी मिश्र, सत्य प्रकाश मिश्र, रमेश चंद्र शाह, श्री राम परिहार, विष्णुकांत शास्त्री, प्रभाकर माचवे, कुंवर नारायण आदि महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। आगरा शोध संस्थान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आशा है कि मेरी यह समीक्षा आप लोगों को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। खासकर मैं धन्यवाद देता हूँ राज सक्सेना जी को, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया। तहे दिल से आपका शुक्रिया और आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार।